हिंदी और इंग्लिश के ये 12 शब्द आज से ही अंग्रेजी बोलना शुरू करवा देगा। जैसे आज से, कब से, पहले से, अब से, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग डेली लाइफ में, डेली इंग्लिश बोलचाल में काफी ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी का प्रॉपर यूज कैसे करते हैं। सिंस व्हेन, और इसका मतलब है कब से। पहले तो ये जाने इसका रूल, ये सेंटेंस किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, इसमें ये वर्ड कैसे प्रयोग करते हैं। सिंस व्हेन बताता है कि कोई काम कब से, मतलब यहाँ पर टाइम की बात है। और इसका प्रयोग कब कर सकते हैं आप, अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस है, अगर सेंटेंस कंटिन्यू, अगर कोई एक्शन बता रहा है तो वहां पर आप समझ लीजिए ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें बनेगा। अगर सेंटेंस फ्यूचर का है, इंडेफिनिट का है, तो इंडेफिनिट में आप लगा सकते हैं जैसे तुम कब से वहां काम करोगे। तो ये सिंस व्हेन WH वर्ड है, तो सेंटेंस के शुरू में आएगा। सिंस व्हेन विल यू वर्क देयर, बहुत आसान है। रमन कब से अंग्रेजी में बात करेगा। सिंस व्हेन विल रमन टॉक इन इंग्लिश, कब से। यहाँ पर सेंटेंस इंडेफिनिट में है तो ठीक है, अगर कंटिन्यूअस में है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो। फ्यूचर का रहेगा तो वहां पर सिंस प्रयोग नहीं करते हैं। फ्रॉम टुडे, अब फ्रॉम टुडे का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम टुडे का मतलब हो जाएगा आज से। जिससे आप सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 2 लिया है, लेकिन आप इससे जो भी काम आप आज से करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, वो सेंटेंस आप बना लीजिए एज अ प्रैक्टिस, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। सो एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसे आज से मैं मैच खेलने जाऊंगा, आज से कोई काम आप करेंगे तो आई विल गो टू प्ले द मैच फ्रॉम टुडे। ये फ्रॉम टुडे को सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट, आप बोल सकते हैं टाइम, तो टाइम तो सेंटेंस के लास्ट में आप लगा सकते हैं। आज से मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब जैसे बच्चे रो रहे हैं, अब रो रहे हैं तो उसे मम्मी ने, पापा ने पैसे नहीं दिया, तो आप कह सकते हैं आज से मैं तुम्हें पैसे दूंगा, डोंट क्राई। तो आप बोल सकते हैं आई विल गिव यू मनी फ्रॉम टुडे। तो इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। सिचुएशन रख के अगर आप सेंटेंस को, कोई वर्ड्स को, कोई रूल को अगर आप समझेंगे तो बेहतर समझ आएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब है पहले से, या पहले ही भी बोला जाता है। पहले से भी आप बोल सकते हैं या पहले ही भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से। मैं पहले से काम पूरा कर दिया हूं, तो कैसे बनेगा, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वर्क। अब इसका प्रयोग करने का तरीका मैं बता दूं। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद ऑलरेडी आएगा। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। इतना आपको याद रखना है। तो जैसे मैं उसे पहले से जानता हूं, आई ऑलरेडी नो हिम। मैं पहले ही उसे पैसे दे दिया, आई ऑलरेडी गेव हिम मनी। तो इस तरीके से आप सेंटेंस कई सारे बना सकते हैं। सिचुएशन देखिए, सेंटेंस देखिए, खुद से रिलेट करिए, तो फिर सेंटेंस बनाने में काफी आसान होगा। फ्रॉम नाउ मतलब है अब से। आज जो हमारा टॉपिक है कि किसी भी वर्ड के साथ अगर से आता है तो उसे अलग अलग वर्ड्स के साथ प्रयोग करते हैं। कभी तो सिंस प्रयोग कर लेते हैं, कभी फ्रॉम प्रयोग कर लेते हैं। से के लिए अलग अलग वर्ड्स आएंगे सिचुएशन के अनुसार, जिससे वो अब से गाली नहीं देगा। जैसे कोई बच्चा आपको गाली दिया तो आपने उसके मम्मी पापा को कह दिया कि ये गाली दिया हमको, तो उसका मम्मी या पापा बोलता है कि वो अब से गाली नहीं देगा, मुझसे समझा देंगे, बता देंगे। ही विल नॉट अब्यूज फ्रॉम नाउ, वो अब से गाली नहीं देगा। हम लोग अब से अंग्रेजी सीखेंगे, कोई काम अब से करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वी विल लर्न इंग्लिश फ्रॉम नाउ। तो फ्रॉम नाउ का मतलब होता है अब से। इससे रिलेट करिए और एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस एक टॉपिक पर बनाइए। और मैं टोटल 12 बता रहा हूं। 12 × 10 अगर आप करेंगे ये हो जाएगा 120 सेंटेंसेस।
और इतने सेंटेंस का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझिए कि आप ऑन द स्पॉट आप अंग्रेजी बोल ही सकते हैं, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस नोबडी स्पीक। इन अ गुड वे, इन अ गुड वे का मतलब है सही से, कोई काम सही से करने के लिए आप बोलते हैं, वहां पर इन अ गुड वे बोल सकते हैं। जैसे सही से पत्र लिखो तो आप बोल सकते हैं राइट अ लेटर इन अ गुड वे। सही से अंग्रेजी में बात करो, टॉक इन इंग्लिश इन अ गुड वे। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। कोई भी काम आप सही से करने के लिए बोलते हैं वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इसका मतलब है अभी से, अभी से आगे, इससे अभी से काम करना शुरू करो। जैसे बोलता ना कोई कि मैं थोड़ी देर बाद काम करूंगा, नहीं, अभी से काम करना शुरू करो। तो सेंटेंस सुनाएंगे, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मैं अभी से किताब पढ़ना शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट रीडिंग अ बुक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स का मतलब होता है आगे, नाउ का मतलब होता है अब, और फ्रॉम का मतलब होता है से। अगर इसे हम समझेंगे, अब से आगे, अब से आगे कहें या अभी से कहें, बात तो वही है कि अभी से करेंगे तो कोई काम तो आगे ही होगा। अगेन, अगेन का मतलब है फिर से, इसका प्रयोग तो आप बहुत बार किए होंगे। इससे फिर से एक बार कोशिश करो, ट्राई अगेन वंस, फिर से वो अंग्रेजी सीख रहा है, कोई काम वो दोबारा कर रहा है, तो आप उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ही इज लर्निंग इंग्लिश अगेन, मैं फिर से वहां जा रहा हूँ। आई एम गोइंग देयर अगेन, मैं फिर से स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल अगेन। इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। फ्रॉम समवेयर, इसका मतलब है कहीं से। अब कहीं से मतलब कोई प्लेस से, कोई जगह से, कोई स्थान से। रवि कहीं से पैसे कमा रहा है, कहीं से यहाँ पर का मतलब है कि पैसे कमा रहा है, तो कोई वो वर्क करके पैसे कमा रहा है या कोई प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहा है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो रवि इज अर्निंग मनी फ्रॉम समवेयर, तुम लोग कहीं से इसे चुराए हो, मतलब ये तो तुम्हारे पास था नहीं, तो तुम्हारे पास कैसे आया, तुम लोग कहीं से इसे चुराए हो। तो कैसे बोलेंगे, यू हैव स्टोलन इट, तुम इसे चुराए हो या तुम लोग इसे चुराए हो, फ्रॉम समवेयर, कहीं से। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। सिंस, सिंस का मतलब देखिए से भी होता है और जब से भी होता है। सेंटेंस देखिए, जब से तुम गए हो मैं सोया नहीं हूं। आई हैव नॉट स्लेप्ट, मैं सोया नहीं हूं। सिंस यू वेंट, जब से तुम गए, जब से मैं काम कर रहा हूं। सिंस आई हैव बीन वर्किंग, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, क्योंकि सिंस का प्रयोग आप करेंगे तो कोई सेंटेंस आप कंटिन्यूअस में बनाते हैं। जैसे कि मैं काम कर रहा हूं, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। जब भी आप टाइम की बात कर लेंगे वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। फॉर द नेक्स्ट टाइम मतलब है आगे से, जैसे आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। आई विल नॉट मेक सच अ मिस्टेक फॉर द नेक्स्ट टाइम। फॉर द नेक्स्ट टाइम का मतलब है आगे से, इन फ्यूचर आई विल नॉट मेक सच अ मिस्टेक। आगे से मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उसका पैसा नहीं लिया हूं, तो आगे से नहीं दूंगा। तो आई विल नॉट, अब उससे, आई विल नॉट गिव हिम मनी, मैं उससे पैसे नहीं दूंगा फॉर द नेक्स्ट टाइम, आगे से। या फिर आप बोल सकते हैं कि आप जिसको पैसे दिए वो बेईमानी कर लिया, तो आप कहते हैं कि आगे से मैं उसे कभी पैसे नहीं दूंगा, तो आप वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रॉम द सेम प्लेस मतलब है वहीं से, उसी जगह से। इस तरीके से हम बोलते हैं, जैसे कि वहीं से मैंने यह मोबाइल खरीदा। आई बॉट दिस मोबाइल फ्रॉम द सेम प्लेस। वहीं से रोहन अंग्रेजी सीख रहा है। रोहन इज लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द सेम प्लेस। तो काफी आसान है। इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है फ्रॉम द टाइम। फ्रॉम द टाइम का मतलब क्या हो गया, तब से, मतलब पास्ट की बात है, तब से। तब से तुम क्या कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब है कि मैं बाजार गया था, तब से तुम क्या कर रहे हो। वट आर यू डूइंग फ्रॉम द टाइम। तब, तब से सुमन अंग्रेजी सीख रहा है।
तब से मतलब कि 2020 से मैं वहां काम कर रहा हूँ, तब से सुमन अंग्रेजी सीख रहा है। तो सुमन इज लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द टाइम। तो कोई भी आप एग्जाम्पल लेंगे, सिचुएशन लेंगे, कंडीशन रखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ आएगा।